मान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान के समान बड़भागी कौन होगा? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, कोई हनुमान जी के समान बड़भागी नहीं है। नहीं को राम चरण अनुरागी, जैसा हनुमान जी का राम जी के चरणों में अनुराग है वैसा नहीं है। ये बात कहना सरल नहीं है, क्योंकि राम जी के बहुत भगत हैं। सुग्रीव भी भगत हैं, जामवंत भी भगत हैं, अंगद भी भगत हैं, अयोध्या की प्रजा भी भगत है, भरत भी भक्त हैं, लक्ष्मण भी भक्त हैं, शत्रुघ्न भी भक्त हैं, श्री सीता जी भी भक्त हैं। तो यह कहना कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, यह कहना इतना सामान्य नहीं है कि हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं, बड़भागी कोई बड़भागी है ही नहीं। राम जी का चरणों में जैसा हनुमान का अनुराग ऐसा किसी का नहीं है। नहीं को राम चरण अनुरागी। और इस पंक्ति पे अनेकानेक प्रश्न उठे हैं राम जी, इसीलिए ये प्रश्न उठे हैं कि अयोध्या की प्रजा भक्त थी, सीता माँ भक्त थी, भरत जी भक्त थे, विस्तृत चरित्र है भरत जी का, फिर ये बात तुमने कैसे ताल ठोक कर कह दी कि हनुमान जी के समान हनुमान जी ही है? बड़ी प्यारी पंक्ति है। अब आप ध्यान दीजिए, हनुमान जी के शरणागति प्रसंग है, वही आज का प्रसंग है, शरणागति का प्रसंग। हनुमान जी जिस समय शरण हुए, हम तो अयोध्या से शुरू करते हैं। दशरथ जी श्री राम जी के से बहुत प्रेम करते। दशरथ जी ने राम के वन की बात के कारण प्राण त्याग दिए। राम जी वन में गए और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह गयो सुरधाम। अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दिए। दशरथ नहीं चाहते कि मेरा राम वन में जाए, वहां दर दर ठोकर खाए, वन में पैदल भटके, ये नहीं चाहते। संसार जानता है ये बात। कौशल्या वह भी कहती है, बड़ भागी बन अवध अभागी। अगर मेरे बेटा तुम, मेरे लाल तुम वन में जाते हो तो वन बड़भागी है और ये अयोध्या अभागी है। बेटा तुमने जन्म इस पृथ्वी पर क्यों लिया? और अगर पृथ्वी पे जन्म लिया ही तो वाल्मीकि रामायण में आया है, कौशल्या कहती है तुमने अयोध्या में जन्म क्यों लिया? और तुम्हें अयोध्या ही जन्म लेना था तो आपने दशरथ भवन में जन्म क्यों लिया? और दशरथ भवन में ही जन्म लेना था तो मुझ कौशल्या की कुक्षी से जन्म क्यों लिया? अगर मेरे लाल आज तुम कैकेयी के पुत्र बनकर आते तो मुझे इन कानों से यह सुनने को न मिलती कि तुम वन में जा रहे हो। ये बात कौशल्या ने कहा है। कौशल्या को दुख है राम वन में गए हैं, सुमित्रा को दुख है, लक्ष्मण को भी दुख है, राम वन में भटक रहे हैं, श्री सीता मां को भी दुख है, और भरत उनकी तो क्या कहा जाए। आपुनि दारुण दीनता सबई कहूं सिरुनाय,
देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। उनको तो जलन हो रही है बिना राम जी के चरण दर्शन किए। वह स्वयं कह रहे हैं, श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में कि मुझे पिता के मरने का दुख नहीं है। राम लक्ष्मण जैसे पुत्र, मुझे माता की करनी का दुख नहीं है। मुझे लोग बुरा कहेंगे इस बात का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे श्री सीताराम लक्ष्मण वन वन में भटक रहे हैं, इस वृक्ष से उस वृक्ष भटक रहे हैं। वह कंदमूल फल खाते हैं, खट्टे मीठे खाते हैं। वह वर्षा को, वायु को, ठंड को अपने शरीर पर झेलते हैं, मृग चर्म धारण करते हैं, इस वन से उस वन भटकते हैं। इस बात का मुझे इतना दुख है कि भरत कहते हैं न रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मेरे तो दिन रात जलन हो रही है। मैं बड़ा व्याकुल हूं इस बात को सोच के। ये बात स्वयं भरद्वाज आश्रम में भरत कह रहे हैं। राम जी के कष्ट से कौन ऐसा भक्त होगा जो दुखी ना होगा? सब दुखी। पर लेकिन जिस दिन हनुमान जी राम को मिले हैं, उस दिन से सब भक्तों के कष्ट को हनुमान जी ने हल्का कर दिया। हनुमान जी ने कहा है कि सब इसलिए दुखी हैं कि आप वन में ठोकरें खा रहे हैं, वन में पैदल चल रहे हैं, वन के कष्ट झेल रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आज से आपको पैदल नहीं चलना है, आपका वाहन मैं बनूंगा। आज से आपको कंदमूल फल लेने लक्ष्मण को नहीं जाना पड़ेगा, हम तो बंदर ही हैं, हम लाएंगे। आज से आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। सब लोग दुखी हैं, राम वन में पैदल भटकेंगे, राम जी कष्ट पाएंगे इसलिए। पर हनुमान जी ने सबके दुख की निवृत्ति कर दी। जिस दिन हनुमान जी मिले हैं, उस दिन से राम जी को पैदल नहीं चलने दिया। जब राम जी की इच्छा चली है चलने की, तो हनुमान जी अपने कंधों पर विराजमान करते हैं। और जब सबसे पहले हनुमान जी की शरणागति हुई है, तो वहां से जब ऋष्यमुख पर्वत तक लाए हैं, तो भी कंधे पर बैठा कर लाए हैं। आज से तुमको अब पैदल नहीं चलना है, क्योंकि तुम्हारे भक्त दुखी हैं तुम्हारे पैदल चलने से। तो हनुमान जी ने सब भक्तों का कष्ट मिटाया है। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, सबकी इच्छा पूरी की है। सब जिस बात से दुख थे उस दुख को मिटाया है। इसलिए हनुमान जी ने तो सब भक्तों की इच्छा पूरी की है। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कैसी विलक्षण हनुमान जी की भक्ति है। अनेक अनेक भाव स्मरण आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का विलक्षण समर्पण है। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़ भागी हैं कौन कौन? बोले अंगद और हनुमान जी, जो चरण सेवा करते हैं। राम जी ने स्वयं पुत्र कहा है हनुमान जी को, हनुमान जी के समान कौन बड़ भागी हो।